शहर सीकर, नाम सुनते ही आपके जहन में रेत, हवेलियां और सूखी हवाओं की एक छवि बनती है। लेकिन उस रेत के नीचे दबे हैं कुछ ऐसे राज जो सिर्फ कागजों में दर्ज नहीं, वो सांसें लेते हैं और इंतजार करते हैं किसी गलती का, किसी सुराग का। 5 अप्रैल की सुबह राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जैसे ही सीकर की गली में दबिश दी, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस नीली दीवारों वाले घर के पीछे गैंगस्टर डिप्लोमेसी का वो चेहरा छिपा होगा जिसे खुद दुबई पुलिस की फाइलें भी धुंधला गई थी देखकर। नाम इलियास खान, उम्र 30 साल और जुर्म एक नहीं कई चेहरों में लिपटा हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी गैंगस्टर की है। दरअसल ये भारत के सबसे खतरनाक गैंग की आंख और कान बना हुआ था। दिन में कहते हैं जेल के अंदर स्टॉक का हिसाब किताब देखता था और रात में व्हाट्सएप पर रूट, नाम और नंबरों की सप्लाई। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गुदारा की गैंग का ये मोहरा न सिर्फ राजस्थान के व्यापारियों की रेकी करता था बल्कि दुबई में उन्हें ठहरने, फरार करवाने और रेड कॉर्नर नोटिस जैसी सूचनाएं भी ट्रांसफर करता था। हद तो कहते हैं तब हो गई जब पता चला कि दुबई में बैठा ये शातिर दोहरी जिंदगी जी रहा था, एक लग्जरी लाइफस्टाइल और एक खुफिया जाल। दुबई के रोला मॉल की तंग गलियों में बना हुआ उसका अड्डा हरियाणा, पंजाब के बदमाशों का सेफ हाउस था, जहां से अगली सुपारी तय होती थी। और पीछे भारत में कोई व्यापारी अपनी दुकान बंद कर देता था हमेशा के लिए। इस साजिश की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इलियास हवाला के जरिए सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं कर रहा था, वो गैंग का इंटरनेशनल लिंक बन चुका था। दुबई से जयपुर, जयपुर से सीकर और फिर सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक लोकेशन जो सीधा जुड़ती थी मौत के सौदागरों से। सलीम खान, जयपुर का नामी कारोबारी, जिसे इस गैंग ने मोटी मुर्गी कहकर टारगेट किया और जिसकी रेकी दुबई में बैठकर की गई। भारत में आने की हर एक जानकारी पर नजर थी और जैसे ही वो आया, सीकर में एजीटीएफ ने जाल बिछा दिया। और फिर वो सुबह जब राजस्थान की नींद टूटी एक साइलेंसर वाली गाड़ी की आहट से और सीकर की धड़कनें थम गई एक गिरफ्तारी की गूंज से। इलियास खान गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी है या फिर दुबई से दिल्ली तक फैले उस खौफनाक नेटवर्क की पहली दरार? आगे आपको दिखाएंगे कैसे टोनी की गिरफ्तारी के बाद खुला इस डार्क डिप्लोमेट का राज और क्या एजीटीएफ की अगली मंजिल दुबई है। बने रहिए क्योंकि ये कहानी अब से भारत की नहीं रही, अब ये इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टीम ने एक बड़ा धमाका किया है। सीकर से पकड़ा गया ये बंदा कोई मामूली आदमी नहीं। नाम है इलियास खान, उम्र करीब 30 साल, लेकिन काम ऐसा कि दुबई में बैठा बैठा इंडिया के टारगेट गैंगस्टरों की सेटिंग कर रहा था। इलियास जो पहले शारजाह पुलिस में स्टोर कीपर था, अब सीधे लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गुदारा गैंग के लिए काम करता था। पुलिस वालों वाला कार्ड था, उसी का फायदा उठाकर गैंग के बदमाशों को दुबई में ठिकाने दिलवाता था। होटल नहीं, पूरा अंडरग्राउंड सेटअप। रिपोर्ट के मुताबिक इलियास वही आदमी है जिसने दुबई में रोहित गुदारा, वीरेंद्र वारण और महेंद्र सारण जैसे गैंगस्टर को छिपाने की जगह दिलाई थी। यहाँ तक कि इंडिया के बिजनेसमैनों के नाम और मोबाइल नंबर भी रोहित गुदारा को देता था ताकि उनसे वसूली की जा सके। ये अकेला नहीं खेल रहा था। टोनी नाम के एक और गुर्गा जो 4 अप्रैल को जयपुर लाया गया था, उसी की पूछताछ में इलियास का नाम सामने आया था। खास बात यह है कि इलियास खुद भी दहेज प्रताड़ना के केस में जेल जा चुका है और 2 शादी कर चुका है। एक तरफ हवाला का धंधा, दूसरी तरफ गैंग के लिए इन्फॉर्मर, पूरा जुगाड़ू आदमी। दुबई का रोला मॉल इलियास का अड्डा था, वहीं से पूरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बदमाशों को सपोर्ट मिलती थी। और जब पुलिस को लगा कि दुबई में कोई बड़ा ऑपरेशन चल सकता है तो इसी इलियास ने वीरेंद्र चारण को अलर्ट करके वहां से भगा दिया। इलियास के खिलाफ सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पता चला कि उसने जयपुर और सीकर के बड़े व्यापारी सलीम खान की रेकी की थी। उसका मोबाइल नंबर भी गैंग को दिया था और कहा मोटी मुर्गी है, बढ़िया माल देगी, मतलब धमकी देकर वसूली करने का पूरा प्लान था। और इलियास खुद इंडिया का डील करवाना चाहता था। एजीटीएफ ने जब इलियास के इंडिया आने की खबर पकड़ी तो शुक्रवार सुबह सीकर में दबिश दी और उसे धर लिया गया। अब देखना यह है कि इस दुबई वाले भाई से और कौन कौन से राज बाहर आते हैं, लेकिन इतना तो पक्का है गैंगस्टरों के लिए ये बंदा दुबई में वीआईपी सेटिंग करता था। अब खुद सलाखों के पीछे वीआईपी बनेगा। तो आपको इस पूरी स्टोरी के ऊपर जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश